हेलो एवरीवन। आप में से बहुत लोगों के डाउट आ रहे थे कि आपने इंग्लिश के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ी भैया। तो देखो मेरे हाथ में ये 3 बुक, ये इसके अलावा मैंने एक भी किताब नहीं पढ़ी है इंग्लिश के लिए, और इनको मैंने कैसे पढ़ा है इस वीडियो में मैं बताऊंगा। प्लस मैं अपने नोट्स भी दिखाऊंगा कि कैसे क्या मैंने नोट्स बनाए, कि बुक से क्या नोट्स बनाए या किसी टीचर से क्या नोट्स बनाए, वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। देखो गाइस, ये टोटल 3 बुक्स हैं जिनका मैंने यूज़ किया था। सबसे पहले तो अपनी ये नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 किताब है। इसको मैंने ग्रामर की मतलब जो भी रूल्स वगैरह हैं वो सब पढ़ने के लिए यूज़ किया था। फिर ये किरण है, इसमें सारे PYQs दिए रहते हैं, मतलब 1997 से अभी तक के, मतलब मैंने 2020 में पेपर दिया था, उस टाइम ली थी, तो तब तक के सारे सॉल्व पेपर थे इसमें। और चैप्टर वाइज थे कि सिनोनिम का अलग, एंटोनिम का अलग। और फिर तीसरी ये किताब, ये थोड़ी रैंडम सी किताब है, मिरर ऑफ कॉमन एरर। ये मैंने यूज़ की थी अपने जो भी ग्रामर की प्रैक्टिस करने या फिर एरर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, उस सब के लिए ये वाली किताब यूज़ की थी। इसके अलावा मेरे ये वोकैब के नोट्स हैं, इंग्लिश के वोकैब के ये नोट्स हैं, और इसी में ग्रामर वाला भी सॉल्व कर रखा है इस कॉपी में मैंने। तो वोकैब के मैंने काफ़ी नोट्स बनाए थे क्योंकि मैंने खुद से की थी, किसी टीचर से नहीं पढ़ी थी। किरण में से PYQ देखता था, फिर गूगल से ढूंढ के, तो ये मैंने वोकैब के अपने काफ़ी सारे नोट्स बना रखे हैं। और अपन एक एक से देखते हैं कि ये बुक्स का मैंने कैसे यूज़ किया। तो देखो, सबसे पहले सब लोग बोलते हैं कि यार भैया मैंने रूल्स पढ़ लिए, अब मैं मतलब याद नहीं हो पाते रूल्स। जैसे ये मेरी नीतू सिंह मैम की बुक है, इसमें ये कौन सा चैप्टर है, ये अपना नाउन वाला चैप्टर है। इसमें मैंने भी देखो आपकी तरह रूल्स मतलब पढ़े, और फिर जो जो रूल मेरे को इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने हाईलाइट कर दिया। फिर अगले पेज पे भी जो जो रूल मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है मैंने हाईलाइट कर दिया कि मैं अरियर का मतलब रूल भूल सकता हूँ, सराउंडिंग्स, ये सब जो भी स्पेलिंग वगैरह भूल सकता था वो मैंने हाईलाइट कर दिया। लेकिन सिर्फ ये रूल पढ़ने से, और फिर इसमें लास्ट में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करता था। जो जो क्वेश्चन मेरे को मतलब उस टाइम नहीं बनते थे, जैसे मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने 50 क्वेश्चन करे और मेरे पर 26 नंबर का नहीं बना, 28 नंबर का नहीं बना, तो फिर मैं ये हाईलाइट कर लेता था या सर्कल मार्क कर लेता था। और मैं अगली बार जब रिवाइज करता था इस चैप्टर को तो सिर्फ यही वाले क्वेश्चन करता था, क्योंकि ये वाले 14, 16, 17 हुए, ये तो मेरे से मतलब फर्स्ट टाइम में ही बन गए थे, तो मेरे को ये दिक्कत नहीं आएगी आगे भी बनाने में। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट रहता था कि फ़र्स्ट टाइम में जो बन गए मैं दोबारा नहीं बनाता था, जो नहीं बन पाते थे उन्हीं को मैं दोबारा सॉल्व करता था। अब लेकिन इसके बाद भी जैसे नाउन चैप्टर हुआ, ऐसे ही मैंने आगे के भी ये प्रोनाउन वगैरह ये सब प्रैक्टिस कर लिया मान लो। लेकिन क्या होता है जब एकदम से मिक्स्ड आता है ना प्रैक्टिस, तो मतलब जैसे मॉक टेस्ट आप दे रहे हो तो मिक्स प्रैक्टिस में आप भूल जाते हो कि कौन सा क्या रूल लगाना था, और सिर्फ आप ग्रामर के रूल याद कर लोगे तो उससे नहीं हो पाएगा, आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने ये वाली बुक ली थी, मिरर ऑफ कॉमन एरर। तो इसमें देखो क्या है, जैसे ये लखनऊ क्लर्क एग्ज़ाम, इसके पूरे क्वेश्चन दिए हैं। इसमें जितने भी एग्ज़ाम होते हैं अपने, जैसे ये जयपुर क्लरिकल एग्ज़ाम, फिर आगे SSC वगैरह के भी हैं, देखो मैं दिखाऊँ, जैसे ये दिल्ली बैंक क्लर्क, लास्ट में अपने SSC LDC 2012। तो काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स के, SSC CHSL का है 2010 का। तो जितने भी अच्छे अच्छे एग्ज़ाम होते हैं उन सब के इंग्लिश के क्वेश्चन इसने एक जगह दे दिए हैं। तो अब इसमें मैं क्या करता था, जैसे मान लो मैं ये प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ 101 नंबर का। अब मेरे को जिस जिस पे स्टार लगा है ना वो आप देखो कि जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरे पास हो गया इजीली, मैंने मार्क कर दिया। सेकंड क्वेश्चन पे स्टार लगा है कि मैंने पहली बार किया और मेरे पास नहीं हुआ, तो फिर मैंने इसको मार्क कर लिया कि हाँ यार ये अच्छा रूल है, ये मैं दोबारा जब एक बार रिवीजन करूँगा तो मैं इसी को रिवाइज करूँगा। फिर ऐसे ही मैंने ये यहाँ पे मार्क कर लिए। फिर जो रूल मेरे को बहुत अच्छा लगता था, जैसे ये हो गया डिस्पोज ऑफ का अर्थ होता है बेचना, निपटाना, शी डिस्पोज ऑफ। तो फिर ये मैंने यहीं पे मार्क कर लिया कि OFF नहीं आता डिस्पोज के बाद, OF आता है। तो ये है बहुत छोटी सी चीज़ इंग्लिश में। अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ मैंने बता दिया OFF नहीं आता, ऑफ आता है, तो मैं याद कर लूँगा। लेकिन जब ये मॉक टेस्ट में आएगा ना या आपके रियल एग्जाम में आएगा तो एकदम से आप मतलब आप परेशान हो जाओगे कि ऑफ आएगा कि ऑफ, और ये टफ क्वेश्चन में माना जाएगा पेपर के। तो अगर आप अभी प्रैक्टिस करते टाइम इसको हाईलाइट कर लोगे और एक दो बार रिवाइज कर लोगे तो एग्ज़ाम में गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे मैंने ये और हाईलाइट कर रखा है कि प्रोनाउन के रूप में व्यक्ति या वस्तु के लिए विकल्प चॉइस पता लगाने के लिए किया जाता है। हु और विच, इन दोनों के बीच का
फ़र्क दिया है इस वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। जैसे ये क्वेश्चन क्या है कि द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द जग। तो आपको एरर इसमें वैसे तो समझ में नहीं आएगा कि एरर कहाँ है, लेकिन जब आप सॉल्यूशन देखोगे ना तो इस सेंटेंस में हु नहीं आएगा, विच आएगा। तो ये मतलब जहाँ भी आपको छोटी छोटी गलतियाँ लगे वहाँ आप इसको मार्क कर सकते हो। और फिर जैसे इसमें मुझे कोई रूल इसके एक्सप्लेनेशन में समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं नीतू सिंह मैम की बुक उठाता था, वो वाला चैप्टर खोलता था, फिर देख लेता था कि कौन सा क्या रूल लगेगा, बस फिर मेरा पक्का हो जाता था। तो ये मैंने अपना ग्रामर वाले पार्ट के लिए किया कि किसी अच्छे टीचर से मैंने सबसे पहले गोपाल वर्मा सर से पढ़ लिया था, उनके नोट्स बना लिए थे, उनने जो पढ़ाया क्लास में उसका, फिर ये बुक्स के थ्रू मैंने थोड़ा और ब्रश अप कर ली अपनी तैयारी। तो ऐसे मेरा एरर वाला और ग्रामर वाला पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। 25 में से 24 क्वेश्चन अगर वोकैब वाले हटा दूं, मतलब वोकैब के तो मेरे सही होते ही थे क्योंकि मैंने वोकैब पे भी बहुत मेहनत की थी, तो 25 में से 24, 25, 23 मतलब ऐसे सही होने लगे थे मेरे। तो ये आप मेरी बुक के थ्रू देख सकते हो कि आपको भी कैसे क्या करना है। अब आते हैं मैंने किरण का यूज़ कैसे किया। किरण का भी देखो, किरण में जैसे पहला चैप्टर अपना दिया है कॉमन एरर वाला, इसमें से भी मैंने एरर प्रैक्टिस कर ली है, इसमें एकदम मिक्स्ड दिए हैं। तो इसमें जो जो मुझे मतलब मैं जैसा आपको बताया कि जो जो मुझे टफ़ लगता था वो मैंने मार्क कर लिया और बस वही वही रिवाइज़ करना है। तो ये देखो आप मेरी किरण की बुक भी देख सकते हो, मैंने पूरे एकदम बढ़िया से क्वेश्चन लगा रखे हैं लास्ट तक पूरे। तो एक तो ये वाली बुक मैंने एरर के लिए यूज़ की। दूसरा इसमें होता है साइनो एंटो, देखो साइनो एंटो ईडियम वगैरह। तो ईडियम वगैरह में भी क्या था कि जैसे मैंने ये सारे ईडियम याद कर लिए, अब टफ़ वाले मैंने मार्क कर लिए, लेकिन इसके मैंने अलग से नोट्स भी बनाए थे, जैसे ईडियम वोकैब वगैरह के नोट्स। जैसे ये मेरी वोकैब की डायरी है, तो इसमें मैंने ये जो भी किरण में अभी मैंने आपको PYQ दिखाए, इस वाली बुक में जो भी MCQ थे उसके सारे मीनिंग मैंने इसमें लिख लिए, फिर मैं गूगल से सर्च कर करके अपनी वर्ड्स में लिखता था उन मीनिंग्स को। जैसे ये लीजियन है, लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हु फॉर्म पार्ट ऑफ एन आर्मी, फिर उसके मैंने सिनोनिम लिख लिए थोड़े से। फिर मैं हिंदी में भी लिख लेता था, जैसे ये क्यूवर है, तो क्यूवर का मतलब क्या होता है, जिसमें तीर रखते हैं, आपने रामायण वगैरह में देखा होगा, लेकिन मैं हिंदी में लिख लेता था जिससे मुझे याद हो। अब ये तरकश जो हो गया वो तो नाउन वाला मीनिंग हो गया क्यूबर का। ऐसे ही कांपना भी होता है क्यूबर, तो वो भी मैंने लिख लिया, उसके मतलब सिनोनिम वगैरह सब लिख लिए। इसमें एंटोनिम नहीं लिखता था मैं, क्योंकि एक बार आप सिनोनिम याद कर लोगे तो फिर एंटोनिम याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही मैंने फिर अपनी पूरी वोकैब की डायरी बनाई, मतलब डेली मैं 10 से 15 वोकैब इस डायरी में लिखता था। और जब मैंने रिवीजन किया तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यार मेरे को सारे मीनिंग रिवाइज नहीं करने, मेरे को बहुत सारे तो आते हैं, जैसे नैक मतलब कौशल होता है, टैलेंटेड होता है जो, उसको नैक बोलते हैं। और ऐसे मैंने देख लिया कि मुझे आते हैं ज़्यादातर मीनिंग, तो मैंने बस वही जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे वो फिर मैंने इसमें भी हाईलाइट कर लिया और एग्ज़ाम से पहले मैं वही याद करता था। अब देखो आप अपनी तैयारी में क्या कर सकते, ये देखो कितनी डेट डली है। मैंने 2020 में तैयारी की थी, तो 21 सितंबर 2021 में तैयारी की थी मैंने, तो 21 सितंबर 2021 को मैंने ये वाला पेज लिखा होगा, इसीलिए मैंने डेट लिखी है। अब देखो मैं एक और क्या होशियारी करता था कि इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश जिस दिन मतलब शुरू किया, मतलब इस तारीख की वोकैब लिखना मैंने, तो उस दिन 49 का स्क्वायर ऊपर लिख लिया कि जब भी मैं इस वोकैब को याद करने आऊँगा दोबारा तो एक बार 49 का स्क्वायर दिख जाएगा। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें अपने नोट्स में करता रहता था। अब जैसे ये 23 सितंबर का है, 21 के बाद 22 पे मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, मतलब कुछ और, ये 22 को भी किया है, देखो मैंने 22 सितंबर को 10-12 वोकैब लिखी है मैंने, और फिर देखो 39 का स्क्वायर लिख लिया है यहाँ पे। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें करता रहता था कि ये स्क्वायर वगैरह क्यूब वगैरह इनकी तो कभी मुझे टेंशन हो ही नहीं। तो ये है मेरे इंग्लिश के वोकैब के नोट्स। ये एक और डायरी बनाई थी जब मेरी एक डायरी भर गई थी, तो देखो इसमें ईडियम वगैरह भी लिखे हैं, जैसे हरकुलियन टास्क आपको पता है कि जिसमें बहुत मेहनत लगती है, वो बटरफ्लाइज इन स्टमक है ना। तो मैं ईडियम वोकैब वगैरह सब अपनी ये डायरी में लिख लेता था अपनी लैंग्वेज में। अब जैसे आप इस पेज पे देखो यूफेमिज्म दिया था किरण में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें यू से यू के रूट वर्ड ये लिखा है गुड, तो यू के रूट वर्ड से जितने मीनिंग बनते थे मैंने अपनी डायरी में लिख लिए, जिससे एग्ज़ाम में इससे एक भी क्वेश्चन आए तो मुझसे छूटे नहीं, ठीक है। और देखो मैं इंग्लिश की डायरी के ऊपर कोट भी लिखा करता था, इफ़ यू डू समथिंग डू इट विथ लव और नेवर डू इट एट ऑल। महात्मा गांधी ने ये कोट लिखा है, तो मैं कोट के साथ शुरू करता था अपना दिन। तो ये हैं मेरे नोट्स वगैरह। कोट में इसलिए लिखता था क्योंकि उस टाइम एसएससी का डिस्क्रिप्टिव होता था, तो उसमें हमें कोट वोट लिखना पड़ता था, प्रेसी और ऐसे आता था, अब तो नहीं होता डिस्क्रिप्टिव। इसीलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें मतलब एक साथ इकट्ठा नहीं आए मेरे पे कि टीयर 3 का प्रेशर था उस टाइम,
तो मैं छोटी छोटी चीज़ें ऐसे ही करता रहता था। अब आते हैं मेरी ये कॉपी पे भी मैंने क्या किया कि इंग्लिश के वोकैब वगैरह तो इसमें लिखे ही, ये देखो ईडियम वगैरह लिखे हैं, टर्न ओवर एंड न्यू लीफ। और इसमें देखो मेरे ग्रामर के भी कुछ नोट्स हैं। जैसे अब बच्चे बोलते हैं कि भैया हर क्वेश्चन लिखे हैं कि नहीं हम क्लास में जो टीचर हमारा पढ़ा रहा है। भाई देखो मैंने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं ना। अगर 10 क्वेश्चन टीचर पढ़ा रहा है तो आप 10 के 10 कॉपी में उतारो। वो तो आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा है ना, तो 1 मिनट और लग जाएगा आपका नोट करने में, तो क्या चला जाएगा है ना। तो आपको बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है लिखने में। जो भी बच्चे अभी फिर से तैयारी शुरू कर रहे हैं या नई तैयारी जिनने शुरू की, उनको बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। जो टीचर पढ़ा रहा है वो आप अपनी कॉपी में उतार लो। अब मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में लिख रहे हो, जैसा आपको समझ में आए। सेकंड सब्जेक्ट एरो बनाना है, हिंदी में लिखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नोट्स हैं जैसे, तो जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आता है आप उस लैंग्वेज में लिखो। ये नहीं कि टीचर ने बोर्ड पे जो लिखाया वो आपने बस कॉपी में उतार लिया, आपको समझ में ही नहीं आ रहा। आपको हिंदी में समझ में आता है हिंदी में लिखो, इंग्लिश में समझ में आता है इंग्लिश में लिखो। तो मेरा तो यही तरीका था भाई कि जैसे समझ में आता है, लेकिन एक एक चीज़ लिखनी है कॉपी की। तो ये है मेरा। तो अपनी ये इस वीडियो में मैंने यही बताया कि भाई देखो ये 2-3 कॉपी मेरी, 1-2 कॉपी और हैं, वो अभी मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो वहाँ पर हैं। ये अभी मैं अपने घर आया हूँ, वहाँ पर मैंने वीडियो बनाई है। तो ये बुक और ये 2-3 मेरी कॉपी टीचर्स जो मैंने पढ़ा था, 1-2 टीचर से ही पढ़ा, जैसे गोपाल वर्मा सर और नीतू सिंह मैम, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। इनके थ्रू मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अब आप ज़्यादा सोर्सेज के पीछे मत भागो। गाइज ये थे मेरे सोर्सेज, है ना। आप लोग के सोर्सेज अलग हो सकते हैं, लेकिन बस एक बात याद रखना कि एक कोई भी अच्छा सा टीचर पकड़ लो, 1 या 2, ठीक है। 1 से नहीं समझ में आ रहा तो मैंने गोपाल वर्मा सर और नीतू सिंह मैम से ज़्यादातर पढ़ा है। नीतू सिंह मैम के यूट्यूब चैनल से, गोपाल वर्मा सर जो पढ़ाते थे क्लासेस वगैरह उससे, है ना। और ये अपनी बुक छांट लो, जैसे ये मिरर ऑफ कॉमन एरर है मेरी, किरण है, और वॉल्यूम 1। इनके अलावा मैंने किसी बुक को हाथ भी नहीं लगाया। कभी देखा होगा इधर, मतलब ब्लैक बुक मैंने नहीं पढ़ी, है ना। वोकैब क्योंकि मैंने खुद बनाई थी तो मैंने नहीं पढ़ी। और भी काफ़ी सारी किताबें हैं मार्केट में, तो मेरे को अपने सोर्सेज पर भरोसा था। और ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगाओ। इन बुक्स में क्या है, PYQ दिए हैं। मतलब जैसे मैंने आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर बताया, उसमें बैंक के एग्जाम के, SSC के, RRB, पता नहीं कहाँ कहाँ के PYQ दिए थे। SSC में अगर SSC के PYQ से नहीं भी पूछा उसने, तो भाई दुनिया जहान के जितने क्वेश्चन थे ना वो मैंने कर रखे थे। वो आपने देखा हाईलाइट भी कर रखे थे मैंने, तो मैं याद भी करके जाता था एग्ज़ाम से पहले। तो मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कंपटीशन आपको अच्छा देंगे। आपको लगता है कि यार मैं सिर्फ ये कर लूँ या एक किताब पढ़ लूँ भैया तो उससे हो जाएगा, नहीं। जो आपको लगता है 2-3 सोर्स अपने पकड़ो और फिर वहाँ से करो। आपने देखा होगा कि वोकैब में मैंने PYQ लगा हुआ कुछ नहीं बताया। कोई पूछता है कि भैया SP बख्शी लगा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, न्यूज़पेपर के वोकैब बना लूँ। भाई मैंने कुछ नहीं किया, बस PYQ की। कोई भी नई वोकैब आती थी SSC के पेपर में, 25 में से 1 क्वेश्चन नया आएगा तो उसको फिर से जाके गूगल पे सर्च करके अपने नोट्स में रख लो। अपने नोट्स सॉलिड रखो कि वो SSC के हिसाब से अपडेट होते जाएं। तो आपको बस इतना ही करना है। तो अब बस इस वीडियो को यहाँ मैं कंक्लूड करूँगा कि आपको अपने सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं और रिवीजन ज़्यादा बार करना है। और रिवीजन ज़्यादा बार का मतलब ये नहीं कि बार बार एक ही चीज़ पढ़ते रहो। एक बार 50 क्वेश्चन लगाए, 50 में से 10-15 क्वेश्चन आपने छाटे कि ये मेरे काम के हैं, जो मेरे से नहीं बने या मुझे टफ लग रहे हैं, बस वही लगाओ रिवीजन में। और थोड़े थोड़े टाइम पे अपने रूल्स वगैरह भी रिवाइज करते रहो। तो इंग्लिश के लिए इतना ही। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा मैथ्स के सोर्सेज मेरे क्या थे।